तो दोस्तों ये सब तो हम जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अलावा ब्रह्मांड में और भी कई अरबों तारे और उनके ग्रह पाए जाते हैं और इनमें से ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में भी पाए जाते हैं या फिर ऐसे ग्रह भी मौजूद है जहां पर एलियंस के पाए जाने की संभावना भी काफी ज्यादा अधिक है। दोस्तों एलियंस हमारे लिए हमेशा ही रोचक और रहस्यमय रहे हैं। आखिर एलियंस क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे और ये कैसे अपना जीवन जीते होंगे? क्या उनमें भी हम इंसानों जैसी ही आदतें होंगी या फिर वो दिखते कैसे होंगे? और इससे जुड़े कई सारे सवाल हमारे जहन में आते रहते हैं और हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स दूर ग्रहों में मौजूद एलियंस के साथ कांटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रयास करते रहते हैं, जिसमें वैज्ञानिक कई मैसेजेस को रेडियो सिग्नल्स के रूप में अंतरिक्ष में भेजते हैं ताकि अंतरिक्ष में दूर कहीं बैठे एलियन सिविलाइजेशन हमारे भेजे गए मैसेज को रिसीव कर ले और उसका रिप्लाई वापस धरती पर भेज दे ताकि हम धरतीवासी एलियंस के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सके और ये भी जान सके कि क्या हमारे अलावा भी कोई एलियन सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में मौजूद है, यदि है तो वो कहाँ है। तो दोस्तों ऐसे ही हम वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में एलियंस को भेजे गए एरसीबो मैसेज के बारे में जानने वाले हैं और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि एलियंस ने धरती पर रिप्लाई के रूप में क्या भेजा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेज के बारे में जानकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हमारे वैज्ञानिक ये लगातार प्रयास करते रहते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर रहने वाले एलियंस से क्या हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या इनके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने 16 नवंबर 1974 में एरेसीबो ऑब्जर्वेटरी द्वारा एक टेलीस्कोप से एक रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मैसेज को कॉर्नेल विश्वविद्यालय के खगोलविद और खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रैक ने अमेरिकी वैज्ञानिक खगोलविद कार्ल सागन की मदद से भेजा था। वास्तव में एरेसीबो मैसेज एक इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज है जिसमें इंसानों और हमारे सोलर सिस्टम से संबंधित कई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पृथ्वी से ऐसी जगह पर भेजा गया है जहां पर इसे पहुंचने में ही 25,000 साल लग जाएंगे। दरअसल एरेसीबो मैसेज को वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 25,000 लाइट ईयर्स दूर एक ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर में भेजा है जिसे मेसियर 13 और M13 के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में ये स्टार क्लस्टर जो कि अंतरिक्ष में एक तारों का समूह होता है, ये 14.5 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और इस स्टार क्लस्टर में कम से कम 3 लाख से भी ज्यादा तारे मौजूद है। ये उस समय मानव के इतिहास में पहली बार ऐसा था जो कि इस तरह से मैसेज प्यूर्टो रिको के जंगलों से पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में भेजा गया हो। इस स्टार क्लस्टर में जो पृथ्वी से मैसेज भेजा गया है वो तकरीबन 1689 बाइनरी डिजिट्स का है और इस मैसेज का साइज तकरीबन 210 बाइट्स का है, यानी कि यह साधारण सी टेक्स्ट फाइल से भी 10 गुना कम मेमोरी का है। और इसकी खास बात तो ये है कि इस मैसेज में जो 1689 बाइनरी डिजिट्स भेजे गए हैं वह डिकोड होकर हम धरती वासियों की सारी जानकारी दे सकते हैं। अगर इस मैसेज को कंप्यूटर पर डिकोड किया जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आएगी जो कि ये तस्वीर इस मैसेज का ही स्वरूप है। हालांकि फर्स्ट टाइम देखने पर ये तस्वीर हमें काफी ज्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन ये तस्वीर कुल 7 भागों में बटी हुई है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, धरती, इंसान, हमारा डीएनए और हमारे डीएनए में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज, हमारी हाइट और हमारी टेक्नोलॉजी और जिससे ये मैसेज हमने अंतरिक्ष में भेजा है यानी कि टेलीस्कोप, इन सभी के बारे में इस मैसेज में जानकारी दी गई है। दोस्तों अब तक के इतिहास में इस मैसेज को सबसे सटीक और कठिन माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस मैसेज का रिप्लाई मिलने में कोई 10 या 20 नहीं बल्कि 50,000 सालों तक वेट करना होगा, क्योंकि इस मैसेज को ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर में पहुंचने में तकरीबन 25,000 साल लग जाएंगे। और यदि वहां मौजूद कोई एलियन सिविलाइजेशन इस मैसेज को रिसीव करती है और इसका रिप्लाई धरती की तरफ भेजती है तो इस मैसेज को धरती पर पहुंचने में 25,000 साल और लग जाएंगे, जिससे कि इस मैसेज का रिप्लाई हमें कुल 50,000 सालों के बाद ही रिसीव होगा। अगर हमारी यह खोज सफल रहती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज में शामिल हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ये मैसेज कोई एलियन सिविलाइजेशन रिसीव करती है तो वे इसे डिकोड करके और समझ के हमें इसका रिप्लाई जरूर भेजेंगे, लेकिन इस मैसेज को भेजने के कुल 27 सालों के बाद यानी कि 2001 में हैम्पशायर ब्रिटेन में चिल्बर्टन रेडियो टेलीस्कोप के पास एक खेत में क्रॉप सर्कल पाया गया जो कि हमारे द्वारा भेजे गए एरेसीबो मैसेज से काफी ज्यादा मिलता जुलता था, जिससे कि लोगों द्वारा ये दावा किया जा रहा था
कि यह हमारे द्वारा भेजे गए मैसेज का एलियंस ने रिप्लाई भेजा है, जिसे डिकोड करने पर एलियंस के बारे में पूरी जानकारी पता चल रही थी, जिसमें बड़े सर वाला एलियन भी दर्शाया गया है। इस मैसेज में एलियंस के डीएनए, उनकी हाइट और पॉपुलेशन, उनका सोलर सिस्टम, उनकी टेक्नोलॉजी और जिस टेलीस्कोप से वो रेडियो सिग्नल भेजते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। इस मैसेज से ये पता चलता है कि वहाँ पर एलियंस की हाइट तकरीबन 3 से 4 फुट है और 2001 तक उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 12 बिलियन से भी ज्यादा अधिक हो चुकी है। और वो जिस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेजते हैं वो टेलीस्कोप उनका काफी ज्यादा बड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, जो कि 2789.52 फीट है। लेकिन जिस क्रॉप सर्कल को एलियंस द्वारा भेजा गया रिप्लाई माना जा रहा था, उस पर वैज्ञानिकों का कहना था कि यदि एलियंस को कोई रिप्लाई हमें भेजना होता तो वो हमारी ही तरह एक रेडियो सिग्नल के द्वारा ही रिप्लाई भेजते। लेकिन क्रॉप सर्कल को बनाने का रीजन आखिर क्या हो सकता है? लेकिन बाद में जब इस क्रॉप सर्कल की जांच की गई तो इससे ये दावा किया गया कि इसे लोगों द्वारा ही बनाया गया था, ताकि सबको ये लगे कि ये मैसेज एलियंस द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो? तो अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।